हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बार पर आधारित प्रश्न। मतलब इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि बार वाली संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है ना। काफी खतरनाक तरीके से सीखेंगे हम लोग। बस क्वेश्चन देख के आप आंसर देख लीजिएंगे। तो चलिए सीखते हैं हम लोग बार को भिन्न में बदलना। देखिए पहले इसका मतलब क्या होता है। यदि आपके सामने प्रश्न है 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब ये हुआ कि 0.33333 यह संख्या कितनी बार आ रही है? अनंत बार आ रही है। यह संख्या कितनी बार आ रही है? अनंत बार आ रही है। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखना चाहें तो अगर हम लिखे हम 3/9, 3/9, मैं मतलब आपको क्यों समझा रहा हूँ, बाकी अभी तो बहुत जल्द मतलब क्वेश्चन देख के आप लोग आंसर लिख देंगे, है ना। मतलब समझिए 3/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 1/3। अब एक में आप 3 से भाग दीजिए। देखिए एक में भाग दीजिए आप 3 से, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 3 तरीके 9, फिर 1, फिर 0 लगाइए, 3 तरीके 9, फिर 1, फिर 0, 3 तरीके 9, फिर 1, 0, 3 तरीके 9, फिर 1, 0। यही क्रम कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.33333 कहां तक? इनफाइनाइट तक। दोनों का मतलब देखिए, इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का बात सेम है ना। दोनों का आंसर क्या है? बिल्कुल सेम है। मतलब ये है कि 0.3 के ऊपर जो बार है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/9 लिख सकते हैं। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/9 लिख सकते हैं। 3/9 का वही मतलब होगा जो 0.3 के पावर बार का होगा। मतलब ये, अब क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर। मान लीजिए इसको मैं लिख रहा हूं 0.3 के ऊपर बार, इसको भिन्न में बदलना है तो सिंपल करेंगे क्या है आप? देखिए 3 जैसे है वैसे उतार देंगे। एक संख्या के ऊपर बार है ना, जब एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 1 9, इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, आपका आंसर आ गया 1/3। ठीक है। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 0.4 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दरअसल ये हुआ कि 4/9 आपका आंसर हो गया। मान लीजिए आपके सामने आ जाए 0.5 के ऊपर बार, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? देखिए होगा क्या, जब एक संख्या के ऊपर बार रहेगा तो नीचे 1 9 लगा देंगे, 2 संख्या के ऊपर बार रहेगा तो नीचे 2 9 लगा देंगे, 3 संख्या के ऊपर बार रहेगा तो 3 9 लगा देंगे। जितनी संख्याओं को बार रहता है उतना 9 नीचे हम लोग लगा देते हैं। तो 0.5 के ऊपर बार का मतलब क्या हुआ? 5/9। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 0.6 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6/9। 3 दूना 6, 3 तरीके 9, मतलब 2/3। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है 0.7 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7/9। अगर 0.8 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8/9। और 0.9 के ऊपर बार का मतलब अर्थ क्या हो जाएगा? 1। ठीक है अबू, ये तो आप समझ गए। अब देखते हैं इसके आगे वाले तरीके को हम लोग, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 0.13 के ऊपर बार, दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा दे। मतलब 0.13, 1 3 कितने बार आ रहा है? अनंत बार आ रहा है। इसको क्या लिखेंगे आप? 1 3, 2 संख्याओं के ऊपर बार दिखाई दे रहा है ना, नीचे 2 9 लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। फिर देखिए मान लीजिए 0.4 1 के ऊपर बार दे रहा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? 4 1 जैसे आप उतार दीजिए, नीचे 2 संख्या के ऊपर बार है ना, तो 2 9 लगा दीजिए, आंसर हो गया। मान लीजिए 0.53 के ऊपर बार दे दे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5/3 में 2 9 लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया, है ना। अब और समझिए, मान लीजिए इस तरीके से प्रश्न आ जाए 0.143 के ऊपर बार, 3 संख्या के ऊपर बार दे, तब क्या करेंगे?
बिल्कुल सिंपल तरीका है, 1 4 3 आप लिख दीजिए, नीचे 3 को 9 लगा दीजिए, आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है अब देखिए मान लीजिए इस तरीके से 0.15 आ जाए, तब क्या करेंगे, तीनों संख्याओं के ऊपर बार है, लिखेंगे 1 5 7 नीचे 3 9, ये आपका आंसर हो गया। फिर देखिए और प्रश्न, मान लीजिए आपके सामने आ जाए 0.638, तीन संख्याओं को और बार, तब 6 3 8 आप लिख देंगे और नीचे कितना 9 लगा देंगे, 3 को 9 लगा देंगे, आपका आंसर हो गया। अब चार संख्याओं के ऊपर देख ले रहे हैं, 0.1 5 3 6, इस तरीके से आ जाए, बिल्कुल वही काम करेंगे, 1 5 6 3 बटे में तीन संख्या के ऊपर, सॉरी चार संख्या के ऊपर बार है ना, 4 को 9 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। फिर मान लीजिए 0.1789 1 के ऊपर बार आ जाए, कुछ करना नहीं है बाबू, 1 2 3 4 5, पांच संख्या को बार दिखाई दे रहा है ना, लिखिए 1 7 8 9 1, नीचे 5 को 9 लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके के कहीं से भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से आप लोग आंसर दे देंगे उसका। और इसमें लेवल 2 एक बनता है, जब मान लीजिए कि इसमें दो संख्या दी, एक संख्या ऊपर खाली बार दे, तो क्या करेंगे हम लोग, तो वैसे प्रश्न को भी लगा लें और हमारा टाइप ई वाला समाप्त हो जाए। तो ध्यान दीजिए बाबू, अगला प्रश्न समझिएगा। देखिए इसमें लेवल 2 पे ध्यान दीजिए बाबू, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 0.13 के ऊपर बार, इसको कैसे करेंगे, कुछ तरीका आप ध्यान से सुनिएगा, उसे अब बहुत जल्दी आप आंसर निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। तो अच्छा इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है 0.1 के ऊपर केवल बार है ना, 3 की आवृत्ति अनेक बार हुई है, यही इसका मतलब हुआ। इसको भिन्न में सिंपल तरीके से कैसे बदलेंगे, समझिए, जैसे 1 3 आप उतार दीजिए, माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उसको घटा लेते हैं, ऐसे 1 3 आप उतार लिए, इसके ऊपर बार नहीं है ना, इसको माइनस कर दीजिए, बटे में जिस संख्या के ऊपर बार है उसके लिए 9 लगाइए, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसके लिए 0 लगाइए, हो गया बाबू। तो बताइए 13 में से 1 निकल गया तो 12, 12 बटे में 90, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, आप 15 छके 90, 2 बटे 15। अब 2 में जब आप 15 से भाग देंगे तो यही संख्याएं अनंत बनाएंगी, यही संख्याएं बार बार आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए 0.15 के ऊपर बार दिखाई दे रहा है, तो 15 आप लिख दीजिए, माइनस क्या कर देंगे 1, बार वाले अंक के लिए 9, बिना बार वाले अंक के लिए 0, 15 में से 1 निकल गया 14, 14 बटे 90, 2 से काटिए, 2 सते 14, 45 दूना 90, 7 बटे 45 आपका आंसर। फिर देखिए मान लीजिए 0.178 इस तरीके से मिल जाए आपको, तब क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 178 आप उतार दीजिए, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा दीजिए, माइनस क्या करेंगे 17, बटे बार वाले अंक के लिए 9 लगाए, एक संख्या को बार दिखाई दे रहा है 1 9 लगाइए, दो संख्या को बार नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो 2 को 0 लगा दीजिए, 178 में से 17 निकल गया, बचा कितना 161 बटे में 900, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न देख लीजिए इसमें, मान लीजिए 0.15 इस तरीके से प्रश्न है, यही देख लीजिए, यह प्रश्न आपको मिल जाए, ये कई तरीका है वो, सब प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए 1 5 6 माइनस क्या कर देंगे 1, अब दो संख्या को बार दिखाई दे रहा है ना, तो 2 को 9 लगाइए, बटे में 1 को 0, बताइए 156 में से 1 निकल गया 155, बटे में 9 9 0, अब 5 से भाग दीजिए, 5 3 15, 5 1 5, फिर इनको देखिए 5 1 5 और 4 और 9 मिलके 5 9 45, 5 बटे 40, माने 31 बटे में 198, अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये तो हमारा पहला टाइप था बार को भिन्न में बदलने के लिए, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे बार का जोड़ और घटाना, और कुछ मिश्रित प्रश्न भी देखेंगे हम लोग। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं,
और अगले क्लास में इसके बाद वाले टॉपिक को देखेंगे।